हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का आपका आज यानी कि 27 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसके डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस के बारे में, उसके कंप्लीट एग्जाम रिव्यू के बारे में, जो कि स्टूडेंट्स का जो रियल फीडबैक हमें मिला है जैसे ही बच्चे एग्जाम देके सेंटर्स से बाहर निकले हैं, जैसे ही जो भी उनको चीजें याद थी, जो भी उन्होंने फीडबैक हमें दिया है, उस पर बेस्ड हमारा आज का ये वीडियो होने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हो कि जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम है गाइज, वो इंडियन रेलवेज के अंडर होने वाली सबसे बड़ा जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होता है उनमें से एक है, जिसमें लाखों के कैंडिडेट्स, लाखों ही ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं और अपना नाम रेलवेज के साथ जोड़ते हैं। इस एग्जाम की बात करें तो गाइस, इस एग्जाम के थ्रू काफी अलग अलग पोस्ट हैं जो कि मिलती हैं, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर हो गया, हेल्पर हो गया, असिस्टेंट पॉइंट्समैन हो गया, और लेवल 1 के और भी अन्य जो रेलवे की पोस्ट होती हैं जिनके लिए आरआरबी रिक्रूटमेंट निकालता है, आरआरबी अलग अलग वैकेंसीज निकालता है, वो सारी ही वैकेंसीज जो होती हैं वो इस एग्जाम के थ्रू फिल्ड अप करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी का जो सीबीटी का एग्जाम है, जिसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं, अलग अलग वो 4 सेक्शंस में डिवाइड रहते हैं। ठीक है, अब बात करें उन सेक्शंस की तो गाइस, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, आपका जनरल इंटेलिजेंस हो गया। जनरल इंटेलिजेंस में जो आपकी बेसिक आईक्यू लेवल होता है, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस के थ्रू वो टेस्ट करा जाता है। नेक्स्ट आपको जनरल साइंस से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं, इसमें साइंस के कुछ बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो कि यूजुअली एंड मेजरली 8 to 12th लेवल के ही होते हैं, उससे ज्यादा कुछ टफ नहीं होता है। और अंत में आता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपकी जी की कितनी अच्छी है, आपके आईक्यू के साथ साथ अदर चीजें भी देखनी होती है, जैसे कि करंट अफेयर्स का आपको नॉलेज है या नहीं नॉलेज है, आपको नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो कि हो रहे हैं उनके बारे में कुछ अता पता है या नहीं, वो सारी चीजें इसके थ्रू वो जज करते हैं। और इस एग्जाम को आपको गिवन टाइम में कंप्लीट करना होता है। साथ ही साथ क्योंकि गाइस इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपको इस चीज का बेहद ध्यान रखना है कि अगर आप तुक्के लगा रहे हैं तो इस हिसाब से लगाएं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन सही हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी काफी ज्यादा है। हर गलत जवाब के लिए आपको 1/3 मार्क्स जो होगा वो कट जाएगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर दैट यू चूज। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट किए, हम जानते हैं वो सारी ही चीजें जो कि आपके इस आरआरबी ग्रुप डी के 27 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर से रिलेटेड है। जैसे कि पहला चीज आपको हम बताने वाले हैं कि ओवरऑल आज का पेपर कैसा रहा है। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि डिफिकल्टी लेवल क्या था। नेक्स्ट आपको पता लगने वाला है इस वीडियो के अंत तक कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, मेजरली गुड अटेम्प्ट्स भी आपको पता लगेंगे एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आज के इस शिफ्ट की, तो वो चीज भी आपसे शेयर करने वाले हैं। एंड यस, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। एंड बिफोर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, मैं चाहती हूँ अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन और बेल आइकन को जरूर से हिट कर देना, सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट कमिंग फ्रॉम अस। ठीक है, सो एज आई जस्ट सेड कि ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं तो ओवरऑल आज का जो पेपर रहा है आपका, वो रहा है इजी टू मॉडरेट। There were a lot of candidates who were coming out and telling us कि paper easy था, and along with that there were a lot of candidates who were saying कि paper moderate था. This is the reason why we chose it to give the difficulty level as moderate. ठीक है, आज के पेपर में भी कुछ नया नहीं था, सेम ही पैटर्न है, सेम तरह के ही क्वेश्चंस हैं एंड सेम ही तरह का वेटेज देखने को मिला है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी का देखने को मिला है तो वो अगेन करंट अफेयर्स का ही रहा है। एंड करंट अफेयर्स में भी अगर मैं बात करूं कि करंट अफेयर्स ज्यादा से ज्यादा जहां से पूछे जा रहे हैं वो है आपका साल 2025। सो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ साल 2025 के भी करंट अफेयर्स निकाल लिए, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव ऑल द आंसर्स, क्योंकि सारी ही चीजें जो कि पूछी जा रही हैं वो 2025 के करंट अफेयर्स के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पे ही बेस्ड है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, सो देर आर सेवरल टॉपिक्स, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है, नंबर 1 पे अवार्ड्स हो गए, अलग अलग तरीके के जो अवार्ड्स होते हैं, पद्म भूषण अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, पद्म विभूषण है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा ओलंपिक्स एक अच्छा क्वेश्चन टॉपिक रहा है इस बार आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जिसमें जो पेरिस ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, वो सारी ही चीजें पूछी गई हैं।
इसके अलावा वो सारी ही गवर्नमेंट की स्कीम्स, चाहे नेशनल लेवल पे लाई गई हो, सेंट्रल लेवल पे लाई गई हो या स्टेट के लेवल पे लाई गई हो, वो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि इंडिया में लॉन्च करी गई हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। कब आई, किसके लिए आई, किन कैटेगरी को टारगेट करती है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मतलब उनका प्लान है, वो सारी ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डेली ही आ रहे हैं, वो सारी ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ इंडेक्स रिलेटेड क्वेश्चन भी आज के पेपर में देखने को मिले हैं, रैंकिंग रिलेटेड भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या रही है, उसमें क्या रही है, लाइक दैट। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीजें हम आगे शेयर करेंगे, बट अभी मैं आपको मोटा मोटा ओवरऑल एक कहते हैं ना कि ओवरव्यू देना चाहती हूँ, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द अपकमिंग शिफ्ट्स। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, जिसमें आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट कर ली। एंड वन थिंग मोर, देर आर, बच्चों ने बताया कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इको हो गया, इनसे रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना है। इवन स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। सो आपको मेजरली अगर किसी ऐसे टॉपिक पे फोकस करना है तो वो है करंट अफेयर्स। अगर करंट अफेयर्स निकाल लिया तो 20-25 नंबर आपके पक्के हैं। करंट अफेयर्स साल 2025 के जरूर से ध्यान में रखने हैं। ओके, स्कीम्स हो गया, तो ये तो हो गई। एंड यस, वन मोर थिंग, एक कैंडिडेट ने ये बोला था कि एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन था कि कौन सी ऐसी नेशनल लेवल पे, ठीक है, मतलब हमारा जो केंद्रीय सरकार है उसने सेंट्रल लेवल पे एक स्कीम जो कि लॉन्च करी थी, उसको 10 साल पूरे हो गए हैं, ऐसा भी एक क्वेश्चन था। आई डू नॉट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट यस, दिस वाज द क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन आपका स्मार्ट सिटी से आया था। जो स्मार्ट सिटी मिशन है, राइट, स्मार्ट सिटी मिशन बेसिकली क्या है, क्यों है, कब आया, क्या अप्रोच है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सारी चीजें। सो जीके हमारा इतना ही रहा है, आई थिंक, आई बिलीव। इसके अलावा अगर हम देखें रीजनिंग, तो गाइज रीजनिंग अगेन इट वाज वेरी सिंपल, वेरी स्कोरिंग, वेरी मच डुएबल। एंड yes, children, I mean, the candidates, they were very happy about कि भाई रीजनिंग का डिट्टो वही सारी चीजें हैं जो कि उन्होंने मॉक टेस्ट पेपर में या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में करी थी। एंड इट रियली हेल्प्ड देम अ लॉट। दिस इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज टेल यू कि आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए, एज एंड व्हेन यू गाइज आर रिवाइजिंग, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाइए, आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैंडल करिए, जिससे कि आपको एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिले। और फिर आप उस तरीके से जब आपका मेन एग्जाम डे आए, विदाउट पैनिकिंग, आप गिवन टाइम में अपना पेपर कंप्लीट कर सके। सो दैट्स वन। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी। एंड स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ने के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो होंगी वो आप काफी ज्यादा अटेन कर पाओगे। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो प्लीज डू दैट, आपको काफी हेल्प मिलेगा। ओके, अब बात करें टॉपिक्स की, तो गाइज अगेन टॉपिक्स वही सिमिलर हैं, कुछ नया नहीं है। अपना कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। इसके अलावा देवर सीरीज के क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया। सो बेसिकली यही सारी चीजें थी रीजनिंग में, जो कि सेम थी, पैटर्न सेम था, इजी थी। काफी बच्चों ने सबसे पहले अटेम्प्ट ही उसको करा। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स। मैथ्स में आपको सबसे ज्यादा अगर आज क्वेश्चंस किसी के देखने मिले तो वो रहे हैं आपके परसेंटेज के। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के थे, पर अरिथमेटिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं आपके। एडवांस से इतना सब कुछ नहीं पूछा गया है। अरिथमेटिक में भी आपके जो परसेंटेज है उसके क्वेश्चन काफी ज्यादा थे, तो उस पे आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आपको टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो प्लीज उस पे अपना ग्रिप अच्छे से बनाए रखें। नेक्स्ट, साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस काफी सिंपल थी आज बच्चों के हिसाब से। एनसीईआरटी लेवल, ओनली एनसीईआरटी, कुछ नहीं पढ़ना है, कहीं से कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ 8 to 12। ठीक है, 8 to 12 लेवल का आपको एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, एक एक चीज अच्छे से पढ़ लेना है। बिकॉज अगर वो अच्छे से कर लिया तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको वो सारी चीजें जो कि एग्जाम में आ रही हैं वो एनसीईआरटी से ही मिल जाएगा। प्लांट रिलेटेड, रिप्रोडक्शन रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, टिश्यू रिलेटेड, मसल रिलेटेड, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि बायो में आ रहे हैं। इसके अलावा फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल्स हैं,
केमिस्ट्री में आपके कुछ केमिकल फॉर्मूलाज भी आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हो गए, हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के हमने क्या बनाया, ऐसे इस तरह के कुछ केमिकल रिएक्शंस आपको पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा लॉ ऑफ न्यूटन है ना, न्यूटन के तीनों ही लॉ काफी ज्यादा जरूरी हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से अर्किमिडीज प्रिंसिपल पे भी ध्यान दो, क्योंकि अर्किमिडीज प्रिंसिपल भी काफी पूछा जा रहा है। रिएक्टिविटी सीरीज हो गया कि भाई कौन सा मेटल नॉन मेटल कितना ज्यादा रिएक्टिव है नहीं है, पेरियोडिक टेबल हो गई। सो दीज आर सम ऑफ दोज इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट अब मैं बताती हूँ आपको। Okay, next we are going to be discussing all of those questions जो कि आज के आपके पेपर में पूछे गए हैं। And trust me, these are all of those questions जो कि सच में आए हैं, वही सही टॉपिक है जो कि आज बच्चों ने बताया एग्जाम में पूछे गए हैं। So please take a note of that. सबसे पहले वर्ल्ड नो टबैको डे आपको पूछा गया है आज। नेक्स्ट आपको पद्मश्री अवार्ड किस पैरा आर्चर को दिया गया है, ठीक है, किसको मिला है साल 2025 में, वो पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन आरबीआई रिलेटेड थे, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं उनके मर्जर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा एआईएफएफ, ओके, एआईएफएफ से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन था डिस्कस थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है रिसेंटली, उस पर एक क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट आपको ये भी पूछा गया था कि इंडिया ने जो ताइवान एथलेटिक चैंपियनशिप्स हुई हैं अभी रिसेंटली, उसमें कितने टोटल कितने मेडल जीते थे, इंडिया ने अपने नाम कितने कमाए, वो मेडल से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो अभी आर्टिफिशियल रेन करवाई गई है, क्लाउड सीडिंग जिसे हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ठीक है, उसका एक क्वेश्चन आज पूछा गया है। नेक्स्ट आपको डीआरडीओ का भी कुछ पूछा था, एक बच्चे ने बताया, आई थिंक इट वाज प्रलय मिसाइल और समथिंग लाइक दैट, आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, लेकिन हाँ प्रलय मिसाइल से रिलेटेड था, एक बच्चे ने बताया था एक क्वेश्चन। सो गाइज ये सारी चीजें आप नोट कर लो क्योंकि बहुत जरूरी है। एंड आई बिलीव एक एनवायरमेंट रिलेटेड अभी शायद न्यू दिल्ली में हुई थी, कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो भी एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी था, ठीक है। सो ओवरऑल मोटा मोटा हमने सारी चीज डिस्कस कर ली है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको एग्जाम एनालिसिस बता देती हूँ। ओके, सो गाइस सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ओवरऑल एग्जाम का जो लेवल था स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से इट वाज कंप्लीटली मॉडरेट, ठीक है, जो 27 दिसंबर का आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहा है, जिसमें कुछ सेक्शंस ऐसे थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। कुछ जगह पर बच्चों को टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा, क्योंकि मैथ्स में, रीजनिंग में और इनफैक्ट साइंस में कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होने के साथ साथ उनको काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। वेल प्रिपेयर्ड जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए पेपर बहुत ज्यादा इजी था, अटेम्प्टेबल था, डुएबल था। एंड ओके, नेक्स्ट अब अपन देखते हैं हमारा सेक्शन वाइज एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। सो गाइज मैथ्स का सेक्शन था, उसको लेकर स्टूडेंट्स का जो फीडबैक था वो काफी ज्यादा क्लियर था। डिफिकल्टी लेवल उनको इजी टू मॉडरेट लगी, और जो क्वेश्चंस हैं अराउंड 25 क्वेश्चंस थे, जिनमें से 20 देवर अटेम्प्टेबल, वेरी मच अटेम्प्टेबल। मैं बात करूं उन मेजर टॉपिक्स की जिनको ध्यान में रखना है, जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ठीक है। सो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आज डेफिनेटली थे, लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी नहीं थे, बच्चों ने बताया। एंड जिन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस कर रखी थी उनके लिए जो मैथमेटिक्स का सेक्शन था आज, वो हार्ड नहीं बल्कि स्कोरिंग रहा। ओके नेक्स्ट गाइस, रीजनिंग के अगर मैं सेक्शन एनालिसिस की बात करूं तो डिफिकल्ट लेवल आज के आपके शिफ्ट का जो रहा है वो इजी रहा है। क्वेश्चंस काउंट अराउंड 30 रहे हैं।
और ऐसे टॉपिक्स जो कि फ्रीक्वेंटली जिनसे पूछा जा रहा है, उसमें आपका अल्फाबेट सीरीज है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन के जो सेंस के क्वेश्चन होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल पी क्यू आर एस टी इस तरह से बैठे हैं, पी यहाँ इसके पास बैठा है, क्यू यहाँ इसके पास बैठा है, सो हु सिटिंग बिटवीन दिस एंड दैट। तो इस तरह के कुछ डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, या फिर इस तरह के जो आते हैं कि पी जैसे फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट खड़ा है, फिर थोड़ा सा साउथ की तरफ गया, वॉक किया, वो वाले सारे जो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन होते हैं वो हैं। एनालॉजी से क्वेश्चन है, और वेन डायग्राम का भी कुछ एक दो आपको हल्का फुल्का क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। ओके, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बेसिकली जो रीजनिंग सेक्शन था वो काफी ज्यादा टाइम सेविंग था, काफी ज्यादा स्कोरिंग था। एंड कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे आप इजीली 25 प्लस अटेम्प्ट्स आराम से कर सकते हैं रीजनिंग में। इवन लाइक 27 28 इस तरह के कुछ नंबर आप आराम से बना सकते हो आउट ऑफ 30। ओके, नेक्स्ट जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस के अगर सेक्शन एनालिसिस की हम बात करें तो डिफिकल्टी लेवल अगेन इट वाज मॉडरेट एंड क्वेश्चंस काउंट अराउंड 25। ओके, कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आए थे और इन टॉपिक से आए थे, जैसे फिजिक्स में आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो है आपका मोशन का टॉपिक, लाइट का, साउंड का, बेसिक जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आ रही हैं। बाकी केमिस्ट्री में अगेन एसिड, बेस, मेटल, नॉन मेटल, पीएच वैल्यूज पूछी जा रही हैं, कौन सा सोल्यूशन कितना एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट बायो में गाइस ह्यूमन बॉडी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे एरन काइमा का एक रिसेंटली क्वेश्चन था, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, किस तरह से होता है, वो सारी चीजें। क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, तो आपको कहीं भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बस एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड अगर रट लिया तो साइंस आराम से निकाल लोगे। थ्योरी के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस घुमा के पूछे जा रहे हैं इनडायरेक्टली, और थोड़े से स्टेटमेंट वाइज पूछे जा रहे हैं, सो इट्स दैट्स व्हेन जहां पे आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हेल्प करती है। बायो का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा फील हुआ, आई मीन फिजिक्स के भी क्वेश्चंस थे बट बायो का भी क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा थे। ओके, नेक्स्ट वी हैव जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अगर आपको कुछ प्रिपेयर करना है तो इट इज ओनली एंड ओनली करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज काफी ज्यादा है, एंड वो भी एकदम आसान नहीं आ रहा है, उसका लेवल भी आपका काइंड ऑफ मॉडरेट है। तो अगर करंट अफेयर्स पढ़ लिए तो अराउंड 20 नंबर्स आपके हाथों में है। ओके, क्वेश्चंस जो कि कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, सो दे आर बेसिकली मोस्टली रिलेटेड टू रीसेंट जितना भी करंट अफेयर्स है 2025 का, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम देयर। इसके अलावा स्टैटिक जीके इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नथिंग इज कमिंग आउट ऑफ इट। इंडियन पॉलिटी में भी इतना कुछ नहीं है, और अगर है तो थोड़ा सा घुमा फिरा के इस तरह से पूछा जा रहा है कि आर्टिकल्स को भी दे आर मिक्सिंग अप विद द करंट अफेयर्स, ठीक है। फिर ज्योग्राफी हो गया, आपको इंडिया बेस्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देख लेने हैं। इंपॉर्टेंट डेज एंड अवार्ड्स बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बेहद मतलब काफी क्वेश्चंस हैं, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम डेज एंड अवार्ड्स। जैसे वर्ल्ड नो टोबैको डे आज पूछा गया, पद्म भूषण रिलेटेड क्वेश्चन था, अर्जुन अवार्ड हो गया, ओलंपिक्स हो गया, ठीक है। सो बेसिकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हैं थोड़े से डायरेक्ट है, थोड़े से इनडायरेक्ट है, लेकिन वो सभी बच्चे जिन्होंने रेगुलर रिवाइज कर रखा है उनको थोड़ा सा इजी लगा, लेकिन जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है उनको थोड़ा सा टफ लगा। Excuse me. Okay, so that's about our section wise analysis. अब हम देखते हैं गुड अटेम्प्ट्स का क्या सीन रहेगा, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज पर स्टूडेंट्स ओपिनियन। यहाँ पर हमने एक एक बच्चे से हु वर गिविंग अस द फीडबैक, हमने सोचा कि उनसे पूछा जाए कि उनका क्या रेस्पॉन्स आता है कट ऑफ को लेकर। सो बेसिकली गाइज, स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग गुड अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो आज के शिफ्ट के लिए 75 to 85 क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रही है तो आपका सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज पेपर ओवरऑल आसान था।
एक्चुअल कट ऑफ जो है वो आपकी देखो डिपेंड करेगी आपकी शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी किस तरह की चल रही है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने, भाई किन्होंने कितना एप्लीकेशन दिया, कितने अपीयर हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उस पे भी आपकी जो कट ऑफ है वो वेरी करेगी। एंड उसके बाद आता है आपका नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपकी चीजें भाई बदली जाती हैं कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन दिया गया है बच्चों को इन कंपैरिजन टू द हार्ड शिफ्ट एंड द इजी शिफ्ट। तो जब वो फाइनल कट ऑफ आती है तो आप उसके हिसाब से चीजें देख सकते हो। बट यस अभी के लिए इफ आपने अपने गुड अटेम्प्ट्स इससे मैच कर रहे हैं कहीं ना कहीं, इफ यू आर लाइक falling in the range of 75 to 85, then you can consider yourself in the safe zone and you are definitely going to the next level. ओके, सो फॉर ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स, वैसे तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपके अब तक पेपर नहीं हुए हैं तो आपके हाथों में इतने सारे एग्जाम एनालिसिस वीडियोस हैं जिनमें से आप देख सकते हो कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, कहाँ से बेसिकली कहाँ से पेपर बन के आ रहा है। सो एग्जाम स्ट्रेटजी उन सभी बच्चों के लिए जिनकी अपकमिंग शिफ्ट्स में पेपर लगे हुए हैं। सो गाइज अगर आपका एग्जाम आने वाला है, सो नंबर वन आपको क्या कर लेना है, आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स है जो कि आपने कहीं दबा के रख दिया उसको वापस निकाल लो, वर्ड टू वर्ड आराम से पूरा रट डालो। अगर वो कर लिया तो साइंस आराम से निकाल लोगे, बिकॉज आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट उसी से क्लियर हो जाएगा। एंड इफ इट इज डन देन इट्स डन। सो साइंस के लिए आपने एनसीईआरटी कर लिया, एंड आई वुड सजेस्ट कि मैथ्स के लिए भी आप एनसीईआरटी को ही थोड़ा सा अप्रोच करें तो बेटर है। एंड करंट अफेयर्स, यस करंट अफेयर्स पढ़ लो। अगर ज्यादा कुछ नहीं भी कर सकते हो तो पिछले 6-8 महीने के करंट अफेयर्स जितने भी पढ़ सकते हो पढ़ डालो फॉर द ईयर 2025, क्योंकि सारा करंट अफेयर्स का पोर्शन आ रहा है एंड वो भी साल 2025 से भी आ रहा है, ज्यादा पुराना कुछ भी नहीं है। मैथ्स में कैलकुलेशन स्पीड अपनी फोकस करनी है उस पे, यानी कैलकुलेशन स्पीड पर काफी ज्यादा फोकस करना है, अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को बना के चलो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो कि नहीं तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। रीजनिंग की अगर हम बात करें, इट्स वेरी मच स्कोरिंग, इट इज वेरी डुएबल, वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है and it'll be all done. So these are some of my exam strategies for you guys, for all of those students जिनका upcoming shifts में पेपर होने वाला है। सो दैट्स इट गाइज, ये था हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2025 का 27 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस, जो कि रियल स्टूडेंट्स के फीडबैक पर बेस्ड था। अगर आप भी एग्जाम दे चुके हैं और अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में शेयर करें, बिकॉज वी वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। एंड यस अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज जरूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि इसी तरह के और डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस आपको अगर चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए नोटिफिकेशन बेल आइकन, ठीक है? तो जरूर से हिट कर देना और पाते रहो इसी तरह के और डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस और प्रिपरेशन वीडियोस जो कि हम रेगुलर हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल अपकमिंग शिफ्ट कैंडिडेट्स, एंड वी शैल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।